दोस्तों, साल 2014 से पहले एक आंदोलन चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसमें केजरीवाल ने कहा था कि इस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो बैठता है वो जनता के हित की बात सोचना बंद कर देता है कहीं ना कहीं। आज हम देख रहे हैं जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से महंगाई हाई लेवल पर पहुंच गई है, उस बीच भी जनता का खून चूसने के लिए ये सरकारें पीछे नहीं हट रही हैं। खबर बिहार से है, देखिए। न्यूज 18 बिहार झारखंड की यह खबर है। लिखा है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी खबर। शाम को महंगी, दिन में बिजली सस्ती। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक महंगी बिजली। 20% तक अधिक शुल्क लगेगा। स्मार्ट मीटर लगाने वालों पर यह लागू होगा। इसके अलावा देखिए, तमाम न्यूज पोर्टल्स पे भी खबर लगी है। बिहार में स्मार्ट मीटर वालों को दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली मिलेगी। नई दरें जान लीजिए। स्मार्ट मीटर वाले कंज्यूमर्स को शाम 5 बजे से 11 बजे तक मिलेगी महंगी बिजली। जाने क्या है टाइम ऑफ डे सिस्टम। लो, महंगी हो गई बिजली। 5 बजे से रात 11 बजे तक चपत लगाएंगे स्मार्ट मीटर। प्रति यूनिट में 74 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली महंगी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि महंगी बिजली क्यों मिलेगी भाई? और स्मार्ट मीटर लगवा कर हमने गुनाह कर दिया है क्या? या फिर जिन लोगों ने भी लगाया है उन्होंने गुनाह कर दिया है क्या? सरकारें आखिरकार इस देश की आम जनता से चाहती क्या है? मैं तो कहूंगा एक इंजेक्शन लेना चाहिए। इंजेक्शन लेकर पूरा जो खून है ना, उसको निचोड़ लेना चाहिए। मतलब शर्म नहीं आती है। आपदा आपदा करते हैं, आपदा में जनता को और परेशान करते हुए हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ ही गए हैं। जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसके दाम बढ़ ही गए हैं। उसके बाद एक और कंपनी है नायरा, जिसने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए महंगाई बढ़ा दी है। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपए, डीजल 95 रुपए का मिल रहा है। कच्चा तेल महंगा होना इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। और यहाँ पर बिहार के भीतर जब चुनाव होने वाले थे, उससे पहले घोषणा कर दी गई कि भाई 125 यूनिट बिजली आपको फ्री में हम देंगे। अब जनता भी क्या है, जनता को लगा कि भाई फायदे का सौदा है तो वोट दे दीजिए। फायदे का सौदा है, पैसे मिल रहे हैं सीधे डायरेक्ट अकाउंट में, तो दे दीजिए। आज नीतीश कुमार कहाँ हैं, जिन्होंने ये फैसला लागू किया था? तो नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो पूरी पावर आ गई है, वो क्या कर रही है? शुल्क बढ़ा रही, पैसे बढ़ा रही, बिजली अब महंगी मिलेगी। अभी ये प्रीपेड मीटर पर लागू है, अभी कुछ दिन बाद और चीज़ों पर भी लागू हो जाएगा। यानी कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आम जनता को सरकारें चूस रही हैं। लेकिन इन सरकार में बैठे हुए लोग जब ये 2014 से पहले हंगामा काटा करते थे, उस वक्त को याद क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों याद नहीं आता है जब डॉलर बढ़ रहा होता, रुपया गिर रहा होता था, तब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि प्रधानमंत्री की साख की बात है, देश की साख गिरा रही हैं ये सरकारें, प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है। अब नहीं गिर रही है किसी की इज्जत, 94 पहुंच गया है। तो अब कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ सब कुछ चंगा है भाई, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आम आदमी पर जो मार पड़ रही है उसके बारे में कौन सोचेगा? विपक्ष सवाल उठाएगा, आपसे बातें करेगा, कोशिश करेगा कि आप इसका सॉल्यूशन निकालें, लेकिन आप अगर सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो सरकारें बदल जाएंगी। ठीक है, कल को कोई और सरकार आ जाएगी तो क्या स्थिति सुधर जाएगी? क्योंकि हमने देखा है ना, एक चेंज देखा है। कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी महंगाई है भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं, बहुत करप्शन हो रहा है। अब लीजिए जी, मोदी जी आ गए हैं गारंटी लेकर। अब मोदी जी के राज में भी वही हो रहा है, तो हम तीसरे को फिर जाएंगे, तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ भी वैसे ही होगा। तो ये जो अरविंद केजरीवाल वाली बात मैंने बताई कि उस कुर्सी में ही कुछ गड़बड़, जो भी बैठेगा वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। आम आदमी के बारे में कौन ही सोच रहा है? और अगर सोच रहे होते तो फिर इस तरह से कीमतें थोड़ी ना बढ़ रही होती। हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर जो आम जनता का खून पसीने का पैसा है उसकी लूट खसोट कर रहे हैं। ये कौन देखेगा? वो कौन बंद करवाएगा भाई? ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बन रहे हैं, जो मुख्यालय बन रहे हैं,
इतना सारा पैसा लगाया जा रहा है। आज मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल का शीश महल वहां दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर जाकर बता रहे हैं कि ये देखिए इतने लाख का लगा दिया, इतने लाख के कर्टन्स लगा दिए। जनता का पैसा है, नहीं लगाना चाहिए था इस तरह से। गलत किया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी तो ऑफिसेस बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो शीश महल बन रहे हैं उनको तो कोई दिखाने वाला नहीं है। और उस पे जो पैसा लग रहा है वो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पास से पैसे लगा रही है, या फिर जिस तरह से ये नेता सारे, आप देखते हैं ना, चुनाव होता है, जीत जाते हैं, उसके 5 साल के अंदर ही कैसे इनकी रईसी आ जाती है। इतनी तनख्वाह तो नहीं मिलती है इनको, फिर कहाँ से आ जाती है। तो तमाम सवाल हैं दोस्तों। और पार्लियामेंट में ही देखिए कितने करोड़पति, 90% से ज़्यादा करोड़पति वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फिर पैसे का खेल है, ताकत का खेल है, आम आदमी की कोई सोचने वाला नहीं है। और मैं इस खबर के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता पर ही सारा लोड आने वाला है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा, इससे पहले सोमवार को भी लोकसभा में कहा कि खराब दौर आ सकता है, मतलब जो युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इसका दुष्प्रभाव हम पर पड़ सकता है, तो हमको तैयार रहना चाहिए। तो तैयार हैं हम सब क्या? अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि संकेत मिलने लगे हैं, सारी चीजें महंगी हो पहले से ही हैं और महंगी हो जाएंगी और दिक्कतें बढ़ेंगी। नायरा ने पेट्रोल बढ़ा दिया है, कल को और भी जो कंपनियां हैं वो भी पैसे बढ़ाएंगी, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जब आपको मौका मिलता है 5 साल में एक बार, तो उसे सोच समझ कर किया करिए, नहीं तो ऐसी परिस्थिति बनेगी। देश में हाहाकार वैसे ही मचा हुआ है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।